सी प्लस प्लस से हमने आपको इंट्रोड्यूस कराया था कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग क्या है, इसको हम कहाँ पे लिखेंगे, कैसे इसका यूज करेंगे, इसके टोकन कौन कौन से होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, इसके सारे हमने आपको बता दिया। अब प्रोग्रामिंग करने से पहले एक और अहम चीज आती है, इसका स्ट्रक्चर, कि हम इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से तैयार करेंगे, क्योंकि प्रोग्रामिंग तभी करेंगे जब हमको इसका स्ट्रक्चर पता होगा। कोई भी हम काम करते हैं, कोई एल्गोरिथम है, उसके लिए हमने स्टेप बाय स्टेप कुछ लाइनें लिखनी होती है कि किस प्रकार से हम इसको डिजाइन करेंगे। जिस प्रकार से HTML का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, ऐसे ही हम C++ का स्ट्रक्चर बनाएंगे और वो डिटेल से जानते हैं इस वीडियो में, तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीखते। तो देखिए, जो आपने सी प्रोग्रामिंग के दौरान जो स्ट्रक्चर देखा था वही बेसिक स्ट्रक्चर C++ का होने वाला है। क्यों? क्योंकि भाई हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि सी कंप्लीट प्लस कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस C++ की मिलाकर के C++ बनता है। तो C++ में सी तो कंप्लीट है ही, तो स्ट्रक्चर सी का ही बनेगा। बट कुछ चेंज है, क्लासेस जब आती है तब स्ट्रक्चर किस प्रकार का बनेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका फर्स्ट स्ट्रक्चर जो आधारित है सी प्रोग्राम बेस के ऊपर। देखिए, अब सबसे पहले तो यूज होगा प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी का, जिसके अंदर हम यूज करेंगे हैज, इंक्लूड और लेस देन ग्रेटर देन साइन के अंदर iostream.h। अब देखो यहाँ पे आप पहचान गए होंगे कि जैसे ही .h आ रहा है, इसका मतलब ये एक हेडर फाइल है। अब इस हेडर फाइल के अंदर इनपुट आउटपुट की फंक्शनलिटी होती है, क्योंकि बिना इनपुट और आउटपुट के भाई प्रोग्रामिंग ही नहीं कर सकते हम, है ना, कोई प्रोग्रामिंग ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसको प्रोग्राम में सबसे पहले लिखते हैं। यहाँ पे IO का मतलब इनपुट आउटपुट है ना, स्ट्रीम डॉट हेडर फाइल होगी। इसके अलावा और भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी होती है जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमें अलग अलग प्रकार की फंक्शनलिटी होती है। बट प्रोग्राम के स्टार्टिंग में सबसे पहले जैसे प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, हम हैज, इंक्लूड और iostream.h प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी का यूज करेंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है फंक्शन। अब हालांकि कोई भी फंक्शन हम प्रोग्राम में किसी भी स्थान पे डिक्लेयर कर सकते हैं और उसको कभी भी कॉल करा सकते हैं, बट यहाँ पे पूरे प्रोग्राम के लिए एक मेन फंक्शन होता है, जो होता है इंट मेन फंक्शन। यानी कि हेडर फाइल के बाद जो फंक्शन आता है वो इंट मेन फंक्शन होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसको मदर फंक्शन भी कह सकते हैं। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है और इसी मेन फंक्शन के ऊपर खत्म होता है या एंड होता है। इस फंक्शन के अंदर करली ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं और क्लोज करते हैं। अब इस फंक्शन के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखी जाएंगी वो उसी सीक्वेंस में प्रिंट होंगी जिस सीक्वेंस में यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी गई होती है। अब जैसे ही मेन फंक्शन क्लोज करते हैं, करली ब्रैकेट क्लोज करते हैं, उससे पहले कोई भी एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करनी होती है। जैसे हम यहाँ पे करें रिटर्न 0 या रिटर्न 1 भी कर सकते हैं। 0 या 1 में से कोई भी एक रिटर्न कर सकते हैं। वैसे मुख्यतः 0 वैल्यू ही रिटर्न की जाती है और हम भी 0 वैल्यू ही रिटर्न करेंगे। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि 0 ही रिटर्न क्यों करेंगे, तो इसका थोड़ा सा मैं डिफरेंस आपको बता देता हूँ। देखो, यदि हम करते हैं रिटर्न 0 तो इसका मतलब होता है प्रोग्राम एग्जीक्यूट सक्सेसफुली, या कहें प्रोग्राम टर्मिनेट सक्सेसफुली, है ना, क्या हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली टर्मिनेट हो चुका है। और रिटर्न 1 का मतलब होता है प्रोग्राम नॉट एग्जीक्यूट सक्सेसफुली। तो बेसिक स्ट्रक्चर C++ का इतना ही था, इतना ही हमने सी में सीखा था। बट फिर नया क्या हुआ? नया इसके अंदर आता है OOPS, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। यदि आप C++ का प्रोग्राम कोई क्लास या ऑब्जेक्ट का यूज करके बना रहे हैं तो C++ के प्रोग्राम का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग होगा। उसके लिए हम स्टार्ट तो करेंगे उसी प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी के साथ कि हैज, इंक्लूड, iostream.h के साथ। बट यहाँ पे मेन फंक्शन स्टार्ट नहीं होगा, यहाँ पे सबसे पहले क्लास स्टार्ट होगी। क्लास स्टार्ट करेंगे, उसके लिए क्लास कीवर्ड का यूज करेंगे और उसके बाद उस क्लास का कोई भी नाम डिक्लेयर करेंगे। फिर करली ब्रैकेट के अंदर जो भी हमने स्टेटमेंट, जो फंक्शनलिटी यूज करनी है वो, और करली ब्रैकेट के बाद क्लास को क्लोज करना पड़ता है, सेमीकोलन के साथ क्लास क्लोज होगी और उसके बाद इंट मेन फंक्शन स्टार्ट होगा। उसी प्रकार से जैसे हम स्टेटमेंट ने लिखी थी, हमने पहले बेसिक स्ट्रक्चर में देखा था, इंट के अंदर हम स्टेटमेंट लिखेंगे, रिटर्न कराएंगे 0 को और करली ब्रैकेट क्लोज करा देंगे।
तो स्ट्रक्चर आपने देख लिए, हम इन्हीं स्ट्रक्चर के आधार पे प्रोग्रामिंग करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो से हम बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम करके देखने वाले हैं, तो लगातार बने रहिएगा। आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नए हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करें।